प्रोडक्ट ऑफ सेम बायनोमियल्स। प्रोडक्ट कहते हैं जी कि जब हम दो या इससे ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनसे हासिल होने वाले नंबर को। अब बायनोमियल पॉलिनोमियल की एक टाइप है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ जिसमें वेरिएबल की पावर में अगर 1 रखूँ और कांस्टेंट फर्ज कर लें, मैं कह देता हूँ b है, तो ये एक लीनियर बायनोमियल है चूंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है। अब चूंकि हम सेम बायनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस x प्लस बी का प्रोडक्ट अपने साथ ही लिया जाएगा x प्लस बी से ही, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस पुट कर लूँ तब भी ये लीनियर जो है वो बायनोमियल एक्सप्रेशन ही रहेगा। ठीक है। और अब हम इस रिजल्ट को समझते हैं कि अगर कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस डिफरेंस की फॉर्म में हो कि एक टर्म पॉजिटिव हो एक टर्म नेगेटिव हो और उनका स्क्वायर हो, तो ये किस तरह से एक्सपैंड हो सकता है, यानी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा, इसका क्या शॉर्टकट हो सकता है और कैसे हम इसे ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं। ठीक है जी। ये याद रहे कि x डिफरेंस भी एक लेंथ है और इसका स्क्वायर एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्क्वायर का होगा, इसलिए कि स्क्वायर का जो एरिया है वो हम उस वक्त जब लेते हैं तो उसमें उसकी साइड्स सेम होती हैं। ए स्क्वायर यानी अगर ए एक साइड है तो दूसरी भी ए है, तो इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाता है। बिल्कुल वही हमने यहाँ लॉजिक लगाया है। तो हम फर्ज करते हैं कि हम एक डिस्टेंस यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं कि ये इतना डिस्टेंस x है। मैं इसे ब्लू कलर में लिख रहा हूँ। ठीक है। अब b एक खास डिस्टेंस है जो इसमें से कम हुआ है। फर्ज करें इतने डिस्टेंस कम हो गया है, तो फिर यहाँ से भी इतना ही डिस्टेंस कम होगा, यह आ जाएगा b, और जो रिमेनिंग अब बच गया है डिस्टेंस इसे हम कहेंगे ये x माइनस बी है। इसी तरह यहाँ भी x माइनस बी है। अब ये जो प्रोडक्ट है x माइनस बी रेस टू द पावर 2, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलरली इन पॉइंट से आए, ठीक है, यहाँ से मतलब दो परपेंडिकुलर थ्रो करें तो एक स्क्वायर बनता है जिसका एरिया x माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। चूंकि एरिया में लेंथ और जो विड्थ है इसका प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ रेक्टेंगल्स भी बन रहे हैं। जैसे अगर इसी साइड लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड करते रहें परपेंडिकुलरली ही, चूंकि हम रेक्टेंगल में जानते हैं कि ईच कॉर्नर एंगल जो है उसका, यानी हर कोना जो है उसका उस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी तो आप देखें हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। अब इसकी ये साइड कितनी है, ये डिस्टेंस हमें पता है जो पिंक कलर में था ये b के इक्वल है, ये भी b ही के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आपस में जो है वो बराबर है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर लेंथ देखी जाए तो वो कितनी है b है, जबकि ये डिस्टेंस कितना है ये x माइनस बी है। तो x माइनस बी और b का प्रोडक्ट ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। जबकि ये जो रेक्टेंगल है इसमें भी ये जो ग्रीन कलर में हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है ये x डिफरेंस b है, और इसका जो प्रोडक्ट अगर इसकी विड्थ से लेंथ x माइनस बी हो और विड्थ b हो तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। जबकि ये जो कंप्लीट एक रेक्टेंगल स्क्वायर था जिसमें कि ये पूरा डिस्टेंस x था और ये भी डिस्टेंस x था, इसका एरिया क्या होगा x स्क्वायर होगा। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये जो फिगर हमें इस वक्त नजर आ रही है, ठीक है, जो ये फिगर है
जिसमें ये भी शामिल है, इसका एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब इसमें ये चार फिगर्स छुपी हुई हैं। जैसे इस स्क्वायर का एरिया देखें, और इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, और इस रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया, तो ये सारे इकट्ठे होकर वापस इस स्क्वायर को बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स डिफरेंस बी का स्क्वायर प्लस, चूंकि हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं, बी इंटू एक्स डिफरेंस बी, और अगेन प्लस बी इंटू एक्स डिफरेंस बी, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये तमाम ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऐड हो जाएं तो एक बड़े फिगर का एरिया के बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स डिफरेंस बी के स्क्वायर के। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, लाइक टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर मैं b इंटू एक्स डिफरेंस b कॉमन ले लूं फर्स्ट टर्म से, तो ये वन टाइम है और ये भी वन टाइम है, तो वन प्लस वन आ जाएगा, जबकि प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है। अगेन अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो एक्स डिफरेंस बी होल स्क्वायर, और ये टू बन जाएगा। ठीक है, ये टू बन जाएगा जो कि इस b से भी मल्टीप्लाई होगा, टू बी आ जाएगा, टू बी मल्टीप्लाई होगा एक्स डिफरेंस b से और प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको मजीद और सिंप्लीफाई करें, मतलब इसकी लाइक टर्म्स अगर हों उनको ऐड करें, तो ये देखें एक्स डिफरेंस b होल स्क्वायर प्लस ये टू बी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के रूल से, तो टू बी एक्स आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पे आ जाएगा टू बी और फिर मल्टीप्लाई बाय बी, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी b की पावर वन प्लस वन टू आ जाएगी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे हम, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये होगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डिफरेंस बी होल स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, और बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी टर्म के साथ साइन नेगेटिव का है, मतलब इस टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है, टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे वन आ जाएगा बी स्क्वायर, तो मैं सिंपल बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब अगर इन दोनों टर्म्स को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी साइड पे, या इनके एडिटिव इन्वर्सेस को ऐड कर दिया जाए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ये टू बी एक्स पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। और ये माइनस का है, इसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में होगा, तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इस साइड पे कैंसिल होके जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे सिंपल एक्स डिफरेंस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो फार्मूला या आइडेंटिटी बन गई है जो x और b की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी। और इस तरह से हमने जो है ये फार्मूला जो है वो डिराइव किया।